अरे जल्दी दे, गृह प्रवेश करवाना है बहू का, इतनी देर हो गई है। दे, जल्दी दे माचिस। बीजी, ये गृह प्रवेश किसका? तेरा तो बहुत साल पहले हो गया, पर अब ना तेरे बहू बेटे का है, समझा करना। आज? हाँ आज। और मैं तो ना प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि ऐन वक्त पे कोई ऊंच नीच ना हो जाए। पता लगे बहू की आरती उतारनी है और किसी और की आरती उतार दूं। तू ही तो कहती है मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बीजी, मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? उल्लू। आपने मुझे उल्लू समझा हुआ है? हाँ इसमें समझने की क्या बात है, जो है सो है। अब देख, ऋषि की शादी के लिए तू 10-10 बार ड्रेस चेंज करके देखती है ना, प्रैक्टिस करती है ना। वैसे ही वो तनु की बहन है ना चश्मिश, डांस नहीं आता फिर भी डांस की प्रैक्टिस करती है। तो मैं भी गृह प्रवेश की प्रैक्टिस कर रही थी। करो ना करो, अच्छे से करो बीजी। और फूल डालो, हाँ ऐसे, हाँ और अच्छे से ये चावल और डालो बीजी। करो करो, अच्छे से करो बीजी। यही कर रही थी मैं, पर तू ना कूच करके यहाँ आ गई। अब तेरा कूच अगर खत्म हो गया हो तो मैं चलूं? हाय रब्बा, उम्र के साथ साथ ना बीजी का दिमाग भी स्लिप हो गया। पहले तो आधा था, अब पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। देखिए सर, ये देखो, ये डिजाइन मैंने ढूंढ के मंगवाए और तुम बाहर वो ओल्ड फैशन मंगलसूत्र देख रहे थे। तुम्हारी पसंद का तो जवाब ही नहीं। आखिरकार मैं भी तो तुम्हारी पसंद ही हूं ना। इट्स ओके, यू कैन टेक योर कॉल। नहीं सर, देखिए आप, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप अपना कॉल लीजिए। जी सर। वाओ, ब्रेसलेट मंगलसूत्र, हाँ न्यू फैशन। बहुत अच्छे है ये। वो गले में पहनने वाले कितने बोरिंग होते हैं ना। अब पहन के देखती हूँ। कहो तो मैं पहना दूं? कोई देख लेगा तो? कितनी बार देख लिया है, कभी कुछ हुआ नहीं ना। देवर भाभी, यू नो, हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता, हमारे प्यार के बारे में। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जानती हूँ कि तुम पागल हो मेरे लिए, हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो और इसलिए तुम तन्वी से शादी कर रहे हो। I love you, पवन। अब एक काम करते हैं, एक और ट्राई करके देखते हैं। लो, मैं निकाल देता हूँ। ये वाला। पवन, इसको पहनाओ तो जरा। क्या बात है, आज मेरे हाथ से मंगलसूत्र पहने जा रहे हैं? इरादा तो नेक है ना? नेक नहीं, अनेक है। हाय, मर जाओ। इसी अदा पे तो मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। पवन, पहनाओ ना जल्दी से। गिरा दिया? तुम जानते हो ये अशुभ? तन्वी, बहुत गुस्सा आता है मुझे पवन के ऊपर। देखो ना, इतनी मुश्किल से चूज किया था और इसने गिरा दिया। तुम? हाँ तो ठीक है ना, गलती से गिर गया। तन्वी, वैसे भी ये मंगलसूत्र ना मुझे पसंद नहीं था तुम्हारे लिए। पर आपने तो मेरे लिए वो मंगलसूत्र ऑर्डर कर दिया था ना, वो जैसा मेरी माँ पहनती थी, सिंपल सा। ओ हाँ, I'm really sorry, मैं भूल गई थी। अब हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। वैसे भी सबकी शॉपिंग हो गई है, तो चलें? हाँ चलते हैं। लेट्स गो। सुनिए, ये फाइनल है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइट है, इसको लूज करवा देना और हाँ काउंटर पे भेज देना याद से, ठीक है? जी मैम, भिजवाता हूँ।
हिलने की कोशिश मत करना, बानी आ रही है। अरे लेकिन क्या करे, छोड़िए। तू पंडित के बच्चे जब पैसा फेंक कर देते तो फटाक से उठा लेता है, और फोन कर रही उतनी देर से उठाया नहीं जाता। वो क्या है, मैं किसी जगह शादी करवा रहा था, ये मुझे जबरदस्ती उठा के लाए वहाँ से। ऐसे घूर क्यों रही हो? तुमने तो कहा था कि पंडित को उठा के ला, तुम मैं लेकर आया। जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया आपने, इसलिए देख रही हूँ। हाँ बानी। और सुन पंडित, मुझे पवन और तन्वी की शादी अगले 3 दिन में करवानी है। तुझे मैं सबके सामने बुलवाऊंगी और तू अपने पैरों पर चलकर आएगा और खुद कबूलेगा कि तूने जो 7 दिन का मुहूर्त निकाला था वो गलत था। इसलिए वो 7 दिन का मुहूर्त नहीं, अगले 3 दिन का मुहूर्त अच्छा है, समझा कि नहीं? अरे वैसे वो 7 दिन वाला मुहूर्त भी अच्छा नहीं था, वो तो आपकी जिद के कारण मैंने बोल दिया। पर 6 दिन तक तारा डूबा हुआ है, उस दिन कोई भी शादी नहीं हो सकती। अगर पंडित बिरादरी को पता चल गया कि मैंने 3 दिन का मुहूर्त निकाला है तो वो मुझे बिरादरी से निकाल देंगे, मेरी चोटी काट देंगे। तारा डूबा हुआ है, आप समझ रही है ना? पंडित, तेरा तारा तो हमेशा डूबा ही रहता। रुक 1 मिनट। ये क्या करी तू? राशन वाले के पैसे उधारी में डूब चुका हो। देख पंडित इधर, अब किसके तारे डूबे? 3 दिन का मुहूर्त चाहे कितना ही बुरा हो, तुझे वही मुहूर्त निकालना है सबके सामने, समझा कि नहीं? अरे इसके लिए तो मेरी चोटी भी बोलेगी। जी सब कुछ रेडी है ना? रेडी ना? सब भाई और तन्वी कभी भी आ सकते हैं। हाँ, आ गए आ गए आ गए। भी अभी आना। क्या हो रहा है ये सब? और ये किसकी आरती उतारने का प्लान बनाया बीजी आपने? ऋषि भाई, वो क्या है ना, ऋषि भाई और तन्वी शादी कर रहे हैं आज। What? हाँ? और मैं उनका गृह प्रवेश करवाऊंगी। मतलब वो शादी कर रहा है और तो मुझे बताया भी नहीं। वो क्या है ना, ऋषि भाई को भी आज ही पता लगा कि लड़का अगर लड़की को मंगलसूत्र पहना दे तो उनकी शादी हो जाती है। ऋषि ने ये बताया? हाँ। और तुम सबने मान भी लिया? तो भाई कभी झूठ बोलते हैं क्या? जी अपना ऋषि भूला है और उसको यहाँ के रीति रिवाज कुछ नहीं बताए। उसको जो समझ आया उससे डफर मनप्रीत को समझा दिया। लेकिन आप तो समझदार हो ना, आपको तो पता है। आप भी। मैंने सोचा शायद जमाना बदल गया है। नहीं बदला क्या? अच्छा, शायद शादी के मामले में नहीं बदला है ना? क्या बीजी? अरे भाई का मैसेज आया। क्या कर रहा है? अरे तू परे हट। जी बोल बोल, क्या बोल रहे? नहीं। क्या नहीं? अरे मैंने भाई को मैसेज करके पूछा था कि शादी हुई कि नहीं। भाई का रिप्लाई नहीं हुई। सारी मेहनत, सारी तैयारियां बेकार हो गई। अरे नहीं बीजी, अब टेंशन क्यों ले रही हो? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी प्रैक्टिस हो गई ना गृह प्रवेश की? हो गई ना? बस खुश। प्रैक्टिस तो हो गई। ओ अच्छा, प्रैक्टिस ही तो कर रहे थे। मैं भी ना अपनी बीजी को लेकर के कुछ ज्यादा ही शक्की हो गई हूँ। बेचारी इस उम्र में भी प्रैक्टिस कर रही है। देख बेटा, ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तेरी बहन की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, पंडित को रिश्वत देके? और चाची जी, बुरे मुहूर्त पे री की शादी करवा के क्या अच्छा कर रहे हैं आप उसके लिए? अब हम क्या करें? तेरी बहन की होने वाली सास भी यही चाहती है। वो चाहती है पवन और तन्वी की शादी जल्दी से हो जाए। उसमें हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? तुझे क्या लगता है हमें बहुत शौक है यूं पैसा फेंकने के लिए? वैसे ही बहुत तंगी है, हम लड़की वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा हम ज्यादा ही मजबूर हैं। चाचा जी, ये आपकी मेहनत की कमाई है ना, तो लक्ष्मी को अपने हाथ में ध्यान से रखिए, संभाल के, काम के वक्त काम आएंगी। और पंडित, पहले कौन सा मुहूर्त निकला था दी के लिए? आज से 7 दिन बाद का। तो ठीक है, दी की शादी आज से ठीक 7 दिन बाद ही होगी। आई एम श्योर कि पवन और उसकी फैमिली भी यही चाहेंगे कि उनके बेटे की शादी एक अच्छे मुहूर्त पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप आके मुझसे कहिए,
मैं उनसे बात करूँ। अगर आपको दी की शादी कोई अच्छे मुहूर्त में करवाने से प्रॉब्लम ना हो तो। अरे लेकिन वही तो मैं इन लोगों से बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। तो आप समझ गए ना? हाँ। अब प्रस्थान कीजिए। हाँ। ओ माय गॉड गाइस, बाहर तो बहुत गर्मी है, मेरा स्किन जल जाएगा। जल्दी आओ तुम लोग। देखा, पवन जब पहले छोड़ने आता था तो वो गाड़ी से निकल के बाय कहता था। आज सलोनी है इसलिए बाय भी नहीं कह रहा है। लूजर एक नंबर। ऋषि प्लीज। तन्वी, क्या हुआ? आज बिना बाय बोले ही चल दिए? नाराज हो क्या? अच्छा, चाची को मेरा एक मैसेज दे देना। उनको कहना कि सबकी ज्वेलरीज कल आफ्टरनून तक आ जाएगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय। चलो तुम जाओ, मुझे कुछ बात करनी है तन्वी से। हाँ तो बाय क्यों? बात करो, आराम से बात कर लो, करो बात। क्या पवन, तन्वी से बात करने में डर लग रहा है? कोई देख रहा है क्या? नहीं, किसका डर? अच्छा, मैं तो अपनी मम्मी का मैसेज उनकी होने वाली बहू को देने के लिए आया हूँ। मैसेज? कैसा मैसेज? मम्मी कह रही थी कि तीज की पूजा में तुम ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आना। जितना अच्छा साज श्रृंगार होगा, माता रानी उतनी प्रसन्न होगी और हमारा घर फूलेगा फलेगा और फल बहुत अच्छा मिलेगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? पवन देखो, सलोनी अकेले गाड़ी में बैठी है, बेचारी बोर हो रही है। अब तो ये तो कम से कम उसका तो सोचो। देखो, बातें जिंदगी भर होते नहीं यार। चलो जाओ, जाओ जाओ जाओ। मैं शाम को आता हूँ तुम्हें मिलने। क्यों? बाय बाय। पवन, तुम फिसल तो नहीं रहना तन्वी पर? अगर फिसल गया तो मार डालूंगी। साइकिल की चेन देखी है आपने कभी? हाँ, साइकिल तो देखी है मैंने। तेरे पापा शादी के बाद मुझे साइकिल पे घुमाते थे। हाँ, लेकिन तूने साइकिल क्यों ली? अगर लेनी थी तो कार लेनी थी। अरे नहीं, साइकिल में जितनी मोटी चेन होती है ना, इतना मोटा मंगलसूत्र ऑर्डर किया है मैंने अपने लिए। मतलब कि उसका पेंडेंट तो साइकिल की सीट जितना बड़ा होगा, है कि नहीं? अरे कुछ भी मम्मा, ईट देखी आपने? ईट, मुंह बंद कर अपना चश्मिश। ईट जितना बड़ा पेंडेंट तो नहीं लिया मैंने, लेकिन ईट जैसे डिजाइन वाला मंगलसूत्र जरूर ऑर्डर किया मैंने। एंड यू नो व्हाट मम्मा, 100 तोला सोना तो उसमें लगा ही होगा। इतना सोना तो सलीम ने भी अनारकली को ईट के पीछे चुनवाने से पहले नहीं दिया होगा। हाय मेरी अनारकली। अरे हाय मम्मा, मैं तो 4-5 सेट और लेने वाली थी, लेकिन पूरे दिन भर ऋषि पे नजर जो रखी मैंने। पर ऐसी भी क्या नजर रखनी पड़ रही थी कि तुझे नेकलेस छोड़ना पड़ा? अरे वो तन्वी मैडम भी तो आई थी ना साथ में। और मम्मा, आज तो उसे मंगलसूत्र पहना ही देता। और जब मैंने उसे पूछा ना, तो उसने बात को गोल गोल घुमा दिया और मेरे दिमाग को भी गोल गोल घुमाया। बट आई एम श्योर वो उसे मंगलसूत्र पहना ही देता आज ना मैं तेरे पापा के एहसानों तले दब गई हूँ। मम्मी, ये ऋषि तन्वी के बीच में पापा कहाँ से आए? तेरे पापा ही तो बीच में आए थे। उन्होंने ही तो नकली खत लिखा था। अगर वो उस दिन नकली खत नहीं लिखते तो तन्वी को कभी यकीन नहीं होता कि उसके बाबूजी चाहते थे कि मैं अपनी पसंद के लड़के से तन्वी की शादी करूं। अगर उसे यकीन नहीं होता तो बहुत पहले ही ऋषि से शादी कर चुकी होती और इसके नसीब में क्या आता? वो फुकरा सांड। हाँ। वैसे आज ना, अगर आना बीच में नहीं आई होती तो 3 दिन बाद तन्वी और पवन की शादी भी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, एक दिन तो जीत हासिल होगी।